और ऐसी चाल चली कि उसने 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, कलेजा धक से रह जाएगा इस रास्ते पर चल रहे लोगों को देखकर। बीच मझधार में उन्हें अटकते देखकर अब बहे कि तब बहे वाली हालत में उन्हें फंसा देखकर। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड के जामली पुलिया की हैं। आप देख सकते हैं कि पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। इस पानी में कहां गड्ढा है और कहां पत्थर अटका है किसी को नहीं पता। इस नदी को पार करना लोगों की मजबूरी है और इसी मजबूरी में वो अपनी जिंदगी हर बार दांव पर लगा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाइक सवार इस तेज रफ्तार पानी में अपनी बाइक तो उतार देते हैं लेकिन बीच मझधार में जाकर फंस जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जमली गांव को उपखंड मुख्यालय से यही पुलिया जोड़ती है। ऐसे में लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए इस पार से उस पार रोजाना जाना पड़ता है। कई बार उस पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय नेताओं से लेकर अधिकारियों तक से बात की गई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब बरसात के मौसम में ये पुलिया इतनी जानलेवा हो गई है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ये बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, देश को उज्जवल बनाने के लिए निकल तो पड़े हैं स्कूल के लिए, लेकिन जिस रास्ते पर इनके कदम पड़ रहे हैं उसे गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जान मुश्किल में है और एक गलत कदम से इनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मुश्किल भरे सफर पर बच्चों की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना उपखंड नारौली ग्राम पंचायत की हैं। स्कूल जाने के लिए यहाँ के बच्चों को एक नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के लिए जो पुल नुमा रास्ता है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है और किसी भी समय यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के बच्चों का कहना है कि कई बच्चे इन रास्तों पर फिसलकर घायल हो चुके हैं। सूखे मौसम में जैसे तैसे तो वो रास्ता पार कर लेते हैं लेकिन बारिश होने पर यह रास्ता जानलेवा हो जाता है। हम उधर से आ रहे हैं इसलिए पुल टूट चुका है। हमको चलने में परेशानी। किस तरीका से टूटा है ये पुल? ये पानी से आकर टूटा है, पानी आया था जब टूट गया। अच्छा। आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार इस पुल की मरम्मत के लिए वो अधिकारियों से बात कर चुके हैं लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दौसा में जिला कलेक्टर और जिला एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष पीयूष सामरिया ने जल चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुए इस जल चेतना रथ के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और लोग भी सुरक्षित रहें। जलदाय विभाग के मुताबिक जल जीवन मिशन के बारे में गाँव के लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश के तहत जल चेतना रथ को रवाना किया गया है। ये जल चेतना रथ है, पूरे जिले में प्रत्येक गांव में जाएगा ये और वहाँ से जल जीवन मिशन योजना है उसमें जन सहभागिता के संबंध में उनको जागरूक करेगा, जल बचाने के संबंध में जागरूक करेगा और ये कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में अभी इसको रवाना किया गया है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ के मंडी रोड से सोमवार की रात चोरों ने एक एटीएम उखाड़ लिया। ये एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। पिछले 20 दिनों में एटीएम उखाड़ने की ये चौथी वारदात है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाके में एटीएम चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं और वो एक के बाद एक एटीएम उखाड़ने में लगे हैं। एटीएम उखाड़ने की खबर पर सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इस मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के हाथ एक वीडियो भी लगा है जो एटीएम के बाहर लगा था। इस वीडियो में 2 बदमाश शटर तोड़कर अंदर घुसते हैं और फिर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी और एटीएम उखाड़ने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूरजगढ़ मैन बाजार के बीच में एटीएम चोरी की वारदात हुई है। पहले भी इस थाना क्षेत्र में 2 वारदात एटीएम चोरी की हुई है जिनके बारे में अहम सुराग पहले भी हाथ लगे हैं। उन जो है उस गैंग के काफ़ी नज़दीक हैं, जल्दी वारदात का खुलासा किया जाएगा। इस महिला ने डरते डरते चलती ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत तो जुटा ली
लेकिन ट्रेन की रफ्तार के सामने उसकी एक नहीं चली और उसका हाथ छूट गया। ट्रेन के साथ कुछ कदम घिसटने के बाद ये महिला प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वो ट्रेन के नीचे आती, पास खड़ी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने उसे संभाल लिया और खींचकर उसे ट्रेन से दूर कर दिया। प्लेटफॉर्म पर हादसे की ये तस्वीरें भीलवाड़ा से आई हैं। वहां लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उसमें ये महिला इस ट्रेन से पानी लेने के लिए बोतल लेकर नीचे उतरते दिखाई दे रही है। वो पानी भरने के लिए आगे बढ़ती है। वो नल तक पहुंच पाती इससे पहले ही ट्रेन खुल जाती है। महिला तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ती है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। एक बार तो महिला ट्रेन पकड़ने से हिचकती है, लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश शुरू कर देती है और प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी और पास ही महिला कांस्टेबल खड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, नहीं तो ट्रेन के नीचे आने से उसकी जान भी जा सकती थी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान फसलों की 35 नई वैरायटी देश के सामने पेश की है। इन नई फसलों की वैरायटी को ICAR ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों पर बारिश के बाद हुए गड्ढों को देखने मेयर खुद सड़कों पर पहुंची और सबके सामने ही उन्होंने अफसरों को फटकार भी लगा दी। जिस वक्त मेयर किशोरी पेडनेकर सड़क पर पहुंची, उस वक्त वहां मीडिया के कैमरे भी मौजूद थे। मुंबई के कुर्ला इलाके से आए वीडियो में साफ दिखा कि मेयर ने अफसर के हाथ से फाइल छीनने तक की कोशिश की और बीच सड़क पर उन्हें झाड़ लगाई। काफी देर तक मेयर किशोरी पेडनेकर अफसरों और नेताओं के साथ सड़कों पर पैदल ही घूमती रही। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, वहां लोगों के सामने ही अफसरों से समाधान भी पूछा गया। लोगों के सामने ये भी कहा गया कि अफसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तारकोल से बनी सड़कें बारिश में हर साल खराब होती हैं, इसलिए बारिश के मौसम में सड़कों पर गड्ढे देश के सभी शहरों में लोगों के लिए शामत बन जाते हैं। और मुंबई नगर निगम की तो राजनीति ही लंबे समय से गड्ढे वाली सड़कों पर हो रही है। झारखंड के साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा गांव में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ युवक गिरा हुआ है और उसी के पास एक महिला की पिटाई की जा रही है। बार बार महिला को धक्का दिया जा रहा है और उसे उस युवक के पास धकेला जा रहा है। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई महिला को बचाने आगे नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पिटाई की तस्वीरें भी लेते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने उस महिला को उस युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। महिला 4 बच्चों की मां है। युवक के साथ महिला को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर लोगों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की, जिससे युवक बेहोश हो गया, तो फिर लोगों ने महिला की भी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला और युवक की पिटाई की सूचना पर थाना प्रभारी प्रणीत पटेल मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। लड़की रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी थी और फाटक बंद था। पास ही एक ऑटो रुका था और न जाने ऑटो में बैठे एक शख्स को क्या हुआ कि उसने ट्रेन का वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रेलवे फाटक से आया ये वीडियो मध्य प्रदेश के बैतूल का है। आइए अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लड़की फाटक के नीचे से निकलकर पटरियों के बीच खड़ी हो जाती है।
ट्रेन की आवाज तेज होने लगती है और वो लड़की के पास आने लगती है। तभी ऑटो ड्राइवर तेजी से ऑटो से निकलता है और वो लड़की को पटरियों से खींचकर दूर ले आता है। वीडियो देखकर अंदाजा हो गया होगा कि ये लड़की सुसाइड के इरादे से पटरियों पर खड़ी थी और अगर ऑटो ड्राइवर ने 2 सेकंड की भी देरी की होती तो उसकी जान चली जाती। ये लड़की आत्महत्या क्यों करना चाहती थी ये तो पता नहीं चल पाया है। हाँ, ऑटो चालक ने ये जरूर कहा कि वो किसी को अपनी आंखों के सामने आत्महत्या करते कैसे देख सकता था। 10-20 कदम पे ट्रेन थी, मैं गया दौड़ते हुए, मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ झटका उनने, फिर मैंने दूसरे हाथ से उनको पकड़ा और खींचकर फिर इधर लाया। अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाता सर तो वो ट्रेन से पता नहीं कि उनका आज क्या होता। उत्तर प्रदेश के गोंडा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़के को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोप है कि वो गांव की किसी लड़की की फोटो खींच रहा था और इस बात पर उसी गांव के एक दबंग को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। सामने आए वीडियो में वो उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और मुक्के बरसाता दिखाई दिया। हालांकि आरोपी ने कई बार उसके सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन दबंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग भी वहां दिखाई दिए जो चुपचाप खड़े देखते रहे। किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। बताया गया है कि उस दबंग ने काफी देर तक उसकी पिटाई करने के बाद उसे गांव के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी के घर वालों ने पुलिस को खबर दी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। पिटाई से मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव के लोग आरोपी के घर जुट गए। दिल्ली के पास बेहट हाजीपुर स्टेशन से गुजरने वाली लोकल ट्रेन में लोग जान पर खेलकर सफर करते नजर आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से वहां से गुजरने वाली ज्यादातर लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और फिलहाल इस रूट पर गिनती की ट्रेनें ही चल रही हैं। ट्रेन कम होने की वजह से इनमें भारी भीड़ हो रही है। इन ट्रेनों को देखते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि उनमें चढ़ें तो कैसे चढ़ें। एक ट्रेन में तो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही जरूरत से ज्यादा लोग भरे दिखे। बहुत सारे लोग तो दरवाजे के सहारे लटके लटके ही वहां पहुंच गए और जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई तो हालात बद से बदतर हो गए। लोग केवल दरवाजों पर ही नहीं लटके बल्कि बहुत सारे लोग ट्रेन की छत पर चढ़ गए। भीड़ को कम करने के लिए हमने एक कदम लिया है कि अभी हमने एक प्रपोजल कल भेज दिया है हेडक्वार्टर को कि एक और ट्रेन इस रूट पे चला दी जाए, शामली से शादरा के बीच में। इन लोगों को मजबूरी में मौत का सफर करना पड़ा क्योंकि फिलहाल शामली शहादरा दिल्ली रूट पर चलने वाली 10 लोकल ट्रेनों में 3 ही चल रही हैं। उसमें से भी केवल एक ट्रेन ऑफिस आवर में चलती है। मतलब अगर लोगों को दफ्तर जाना है तो उन्हें मजबूरन ये सफर करना पड़ेगा। ट्रेनों की कमी का आलम ये है कि रेलवे ट्रैक ज्यादातर समय खाली ही रहता है और लोगों ने इसे गप मारने का अड्डा बना लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माण ढहा दिए। बताया गया है कि इन बदमाशों ने जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर वहां अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। अवैध कब्जा ढहाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की भी मदद ली गई, जिसने सड़क किनारे कब्जा करके बनाए गए मकानों और दुकानों को ढहा दिया। खास बात यह है कि वहां रखा सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसी तरह एक दूसरे अपराधी के घर भी टीमें पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग दीवारों पर हथौड़े चलाते नजर आए। जल्दी ही वहां मौजूद अवैध अतिक्रमण को भी गिरा दिया गया। पुलिस ने दूसरे अपराधियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हिस्ट्री शीटर कर रखे हैं, उनके भी मकानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है और वो भी शीघ्र उनके भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। खबर है कि जिन अपराधियों के मकानों पर हथौड़े चले उनके ऊपर जानलेवा हमले, मारपीट और तस्करी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। भारत की शक्तिशाली और तेज रफ्तार से हमला करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे किया गया है। इस परीक्षण के दौरान आकाश प्राइम ने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि आकाश प्राइम पहले से मौजूद आकाश सिस्टम से कई मायनों में आधुनिक और बेहतर है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण के यंत्र को अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है।
इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को भी सुधारा गया है। इस मिसाइल के बारे में आपको ये भी बता दें कि आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। कोरोना वायरस के घटते प्रकोप के बाद एडमिशन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएट कोर्स के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी करेगा। इसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने शेड्यूल घोषित भी कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार DU में दाखिले के लिए 5 कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएंगी। तीसरी और 5वीं कट ऑफ के बाद स्पेशल कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। आमतौर पर DU में 8 कट ऑफ लिस्ट तक निकाली जाती थी। DU में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस साल 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कोरोना वायरस की दूसरी वेव की वजह से रद्द कर दी गई थी और स्टूडेंट्स का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में आयोजित इंटरनल एग्जाम के एवरेज के आधार पर निकाला गया था। ऐसे में इस साल मेरिट लिस्ट तैयार करना DU के लिए खास मुश्किल काम है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल पहली कट ऑफ लिस्ट 100% तक जा सकती है। 1 अक्टूबर को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद छात्रों को एडमिशन लेने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा, यानी 4 अक्टूबर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी कट ऑफ 9 अक्टूबर को, तीसरी कट ऑफ 16 अक्टूबर को और उसके बाद स्पेशल कट ऑफ 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। चौथी कट ऑफ 30 अक्टूबर को आएगी और आखिरी 5वीं कट ऑफ 8 नवंबर को जारी होगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों दीपोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। इसके लिए राम की पैड़ी पर बने मंदिरों के रंग रोगन का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही इन मंदिरों में जो कुछ टूट फूट हुई है उसे भी राजस्थान से बुलाए गए शिल्पकार ठीक करने में लगे हैं। दौसा से गए शिल्पकारों का कहना है कि वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रभु श्री राम के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत भाग्य है हमारा यहाँ काम करने का मौका मिला। हमने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी हम आए थे, पर भगवान की इच्छा से हम यहाँ आए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम यहाँ आने के बाद। आपको बता दें कि 3 नवंबर को राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाने की योजना है और इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि राम की पैड़ी पर बने मंदिर एक ही रंग में नजर आएंगे। साथ ही दीपोत्सव के आयोजन को भव्य बनाने के लिए अवध यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर छात्र छात्राएं एक ही रंग के कपड़ों में नजर आएंगे। जन्नत में जब जश्न ए मुशायरा का आयोजन होता है तो फिर यहाँ का समा और भी रंगीन हो जाता है। जम्मू कश्मीर के BGSBU यूनिवर्सिटी में भी अमृत महोत्सव समारोह के तहत जश्न ए मुशायरा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपने गीत, संगीत और कला का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले दंग रह गए। जन्नत की फिजा बदल रही है और ये तस्वीर उसी की निशानी है। इस आयोजन से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं और इनका कहना है कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा और लोगों के बीच की दूरियां भी खत्म होंगी। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। यमन के मारे प्रांत में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें वहां का गवर्नर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। ये हमला 3 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिनमें मारिब शहर की बर्बादी की कई निशानियां दिखाई दी। हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में मारिब प्रांत के गवर्नर खुद अपने तबाह हुए मकान को दिखाते नजर आए। ये हमला इतना खतरनाक था कि कुछ इमारतें तो पूरी तरह से ढह गईं और गवर्नर हाउस की बाकी बची इमारतें भी रहने लायक नहीं रहीं। सिर्फ इमारतों की दीवारें और छतें ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनके कमरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। हमले के कई घंटों बाद भी एक कमरे से बुझ चुकी आग से धुआं निकलता दिखाई दिया और हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के इस हमले में एक मस्जिद भी तबाह हो गई, जबकि गवर्नर हाउस के पास कुछ मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अपने पड़ोसी देश रूस से उलझे यूक्रेन को जंग के लिए तैयार करने के लिए अमेरिका की सेना उसे ट्रेनिंग दे रही है।
यूक्रेन में चल रही रैपिड ट्राइडेंट नाम की ये मिलिट्री ड्रिल हर साल होती है और हर साल की तरह इस साल भी इसमें अमेरिका और यूक्रेन के साथ 15 देशों के 6000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास के तहत हुई एक एक्सरसाइज में अमेरिका और यूक्रेन के पैरा ट्रूपरों ने अपना दमखम दिखाया। जंग के मैदान में दुश्मन देश की कमांड पोस्ट को किस तरह तबाह किया जाए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने आओ देखा न ताओ बस सीधा सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गए। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट नजर आए। ऐसा लगा जब जमीन पर तोप गोले बरस रहे होंगे तब आसमान से इस तरह धावा बोला जाएगा। पैराशूट भी ना हो तो भी आसमान से कैसे जंग में एंट्री मारी जाए, इसके लिए हेलीकॉप्टर से भी रस्सी के सहारे नीचे उतरने की प्रैक्टिस की गई। स्पेन के ला पाल्मा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे ने एक चर्च को जमींदोज कर दिया। 10 दिन पहले फटे इस ज्वालामुखी ने वहां की कई जगहों की सूरत ही बदल दी है, जिसमें ये इलाका भी शामिल बताया गया है। दावा किया गया है कि लावा पहुंचने से पहले ही इसे खाली करा लिया गया था, लेकिन वहां मौजूद एक चर्च इसकी चपेट में आ गया। धुएं के साथ बढ़ते लावे ने इस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और फिर थोड़ी देर बाद उसका गुम्बद ढह गया। चंद सेकंड के अंदर हुई इस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। इस दौरान पूरे इलाके पर धुएं के गुबार का कब्जा नजर आया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। ये धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ देर के लिए वहां रात सा नजारा दिखाई दिया। बताया गया है कि इस ज्वालामुखी की वजह से वहां सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही करीब 7000 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इलाके को खाली कर दिया। सिंगापुर में शॉपिंग मॉल से घर तक सामान पहुंचाने के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं, ताकि घर बैठे लोगों तक सामान की डिलीवरी तय वक्त पर हो जाए। घर तक सामान पहुंचाने वाले इन रोबोट को सिंगापुर की ओट्स नाम की कंपनी ने तैयार किया है और कंपनी का दावा है कि इससे काफी लोगों को मदद मिल रही है। सामने आई एक तस्वीर में शॉपिंग सेंटर से ऑर्डर की गई चीजों को किसी डिब्बे की तरह दिखने वाले इस रोबोट में रखा गया। इसके बाद वो रोबोट किसी 4 पहिया गाड़ी की तरह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, मगर ये अपने पते पर बिना किसी रुकावट के पहुंच गया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इसके अंदर कैमरे और सेंसर लगे थे। सामान पहुंचाने वाले रोबोट के पहुंचते ही घर के अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसने अपना सामान लेकर उसका शुक्रिया अदा भी किया। Thank you. Oh, nice. That's cool. सामान की डिलीवरी के बाद ये रोबोट अपने तय रास्ते से होकर उसी शॉपिंग मॉल में बने पार्किंग में लौट आया, जहां से सामान लेकर गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एक भैंस